क्या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या आपको आपके प्यार से जुदा किया जा रहा है? क्या आपको आपके पार्टनर से अलग किया जा रहा है? क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में? आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका साथी आपसे बिछड़ रहा है, आपका प्यार आपसे बिछड़ रहा है। अगर आपको ये एनर्जीज़ आती हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं क्या कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में आ रहा है, और अगर आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से कभी जाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्रिस्टल्स चाहते हैं, नेगेटिविटी को दूर रखना चाहते हैं, अपने ऑरा को पॉजिटिव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पार्टनर सिक्योर रहें, आपके फैमिली मेम्बर सिक्योर रहें ईवल आई से, ईवल स्पिरिट से, तो ज़रूर अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवाइए। ओके, व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, क्रिस्टल्स ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान आपको ये रखना है, फ्रॉड से बचिएगा। दिए हुए मेंशन नंबर पर ही व्हाट्सएप करें या फिर दिए हुए ग्रुप लिंक पर ही आप ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जितनी भी नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में चल रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप सबकी लाइफ में चल रही हैं, राइट, थोड़ी देर के लिए उसको अपने दिमाग से हटा दीजिए और इस कैंडल के ऊपर फोकस कीजिए। राइट, सारा फोकस अपना इस कैंडल के ऊपर लेकर के आ जाइए। कोशिश कीजिए कंसंट्रेट करने की, ध्यान लगाने की इस कैंडल के ऊपर। कोशिश करें फोकस करने की। अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपना सारा ध्यान इस कैंडल के ऊपर केंद्रित कीजिए। इसकी हीट को फील करने की कोशिश कीजिए। महसूस कीजिए डिवाइन को, महसूस कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को। कंसंट्रेट कीजिए थोड़ी देर के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, पॉजिटिव हो जाइए। राइट, और अगर आप इस डिवाइन की हीट को फील कर पा रहे हैं, पॉजिटिव हो पा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आई होप आप लोग डिवाइनली कनेक्टेड हो चुके हैं। आई होप ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और लेते हैं डिवाइन की ब्लेसिंग्स। देखते हैं आज डिवाइन आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे हैं। चलिए शफलिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। राइट, आप पॉजिटिव हो जाइए, दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत कर लीजिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। क्या करना है, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, पॉजिटिव हो पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कार्ड्स आज आपके लिए क्या बता रहे हैं। कुछ आपकी एनर्जीज़ लेंगे, कुछ आपके पार्टनर और आप थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को लेंगे। फर्स्ट कार्ड आया है स्टार का कार्ड। राइट, कनेक्टेड रहिएगा कार्ड्स के साथ, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती है। राइट, नेक्स्ट आया है सन का कार्ड, आपकी एनर्जीज़ ले रहे हैं अभी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड नेक्स्ट आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 5 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 6 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। फाइन, और यहाँ पर देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। जस्टिस। राइट, ये आई हैं कुछ आपकी एनर्जीज़। ओके, अब लेते हैं कुछ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या आ रही है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स। राइट, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइन, लवर्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड,
फूल्स, एंड यहाँ आई है लास्ट में देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड, राइट। सो ये आ रही हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। सो सबसे शुरुआत मैं करूँगी कि आपकी एनर्जीज़ देखो, आपकी एनर्जीज़ में शुरुआत बहुत अच्छी रही है। आपकी एनर्जीज़ में ये आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या आ रही है, कि आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। आप बहुत ही सीधे साधे भोले भाले इंसान हो। लोगों की चंड चालाकियाँ, लोगों की चतुराई, बेईमानी, धोखा, ये सब चीज़ें आपके समझ में नहीं आती थी। आपको लगता था कि जैसे आप अच्छे हैं, जैसे आप प्योर सोल हैं, जैसे आप इनोसेंट हैं, ईमानदार हैं, वैसे ही है सारी दुनिया। आप लोगों पे भरोसा आसानी से कर लेते हो, आप लोगों के ऊपर विश्वास आसानी से कर लेते हो, और रिश्तों में इतना ज़्यादा डूब जाते हो कि आप इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। आपको पसंद है अपने में ही ज़्यादा फोकस करना, अपनी लाइफ में ग्रो करना, और आपके आसपास जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके अपने हैं, उनको हेल्प करना और उनको भी ग्रो कराना। सो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं दूसरों को लेकर के, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं रिश्तों को लेकर के। बेईमानी जैसे आपको छू कर भी नहीं गई है, कैसे एक बच्चा होता है ना, इनोसेंट सा, सीधा सादा सा, भोला भाला सा, वैसे हो आप। लोगों को लेकर के उनके दिमाग में जो भी चतुराई, जो भी पाखंड उनके दिमाग में है, वो आपको नहीं समझ में आता था, राइट। आपको ऐसा लगता था जैसे आप हो वैसे ही सारी दुनिया है, वैसे ही सारे लोग हैं। चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाते थे। आपको ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं आपकी तरह से, जिस तरीके से आप इनोसेंट हैं और आपके अंदर अच्छाई भरी हुई है, लोगों को हेल्प करते हो आप, उस तरीके से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, सबके लिए आपने हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश की है और दूसरों को खुशियाँ बांटने की कोशिश की है। और रिश्तों में ना आपने कभी कोई सेल्फिशनेस नहीं रखी, ठीक है। बहुत प्योर रिश्ते आपने निभाए हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन ने एंट्री की है, किसी ऐसे इंसान की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हुई है ना, जिसने आपके पार्टनर के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। आपके पार्टनर के ऊपर अपना एक कहते हैं ना कि जैसा मैं बोलूँ वैसा करो, तो वो एक एटीट्यूड, वो एक एनर्जी यहाँ पे थर्ड पार्टी की मैं फील कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। ओके, सो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रूलिंग नेचर की है और इसने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपने वश में करने की, अपने काबू में करने की कोशिश की है या करती रहती है। तो ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकती है, मदर, फादर, सिस्टर, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप के पार्टनर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसके कहने पर चलते हैं और आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। और ये वो इंसान है जिसके कहने पर आपके पार्टनर आपसे लड़ने झगड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। तो ये इस इंसान की वजह से, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ लगातार लड़ाइयाँ करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहता है आपका एनवायरनमेंट। आप कितनी भी कोशिश कर लो अच्छा करने की, लेकिन इन लोगों को आपकी अच्छाइयाँ दिखती ही नहीं है। हमेशा आप में बुराइयाँ देखने की कोशिश करते हैं और आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। लगातार मिलने की कोशिश, कोई एक्स भी हो सकती है ये, मेल फीमेल का कोई जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, आप अपने और अपने पार्टनर के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन झगड़ों के चलते ना आपके पार्टनर किसी और के साथ मिलते रहे, लगातार किसी और के साथ कनेक्शन बनाते रहे, एंड यहाँ पर उनको देखो झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते रहे हमेशा, ठीक है। वहाँ भी कुछ ना कुछ झूठी कहानियाँ सुनाते रहे हैं और चीज़ों को लेकर के ना हमेशा इन्होंने आपके ऊपर ही ब्लेम लगाने की कोशिश की है कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तुम्हारी वजह से ये सब चीज़ें ख़राब हो रही है, या तुम्हारी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। तो यहाँ पर देखो, आप बहुत इनोसेंट हो, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन इन लोगों ने ना आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बर्बाद कर दी है कि अब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इन लोगों ने मिल कर के आपका जो भोलापन, आपकी जो खुशियाँ थी ना, उनको छीनने की कोशिश की है और रादर छीन भी ली है। तो आपको ऐसा लगता है कि ना अब ये जो अन्याय आपके साथ हो रहा है, अब आपको इसका न्याय चाहिए, है ना। अब आपको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का कहीं ना कहीं आप चाहते हो इन लोगों को इनका कर्मा मिलना चाहिए, इन लोगों को भी वो तकलीफ़ें झेलनी चाहिए जो आप झेल रहे हो। और आप चाहते हो जस्टिस अपनी ज़िंदगी में, तो क्लेम ज़रूर करें जस्टिस। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जस्टिस लिख दें, फ्लेम के ऊपर फोकस बना करके रखें, राइट। एंड फोकस बिल्कुल आपको लास्ट तक बना करके रखना है।
देखिए जस्टिस, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में जस्टिस मांग रहे हो, न्याय मांग रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से धोखा बेईमानी आपकी ज़िंदगी में हुई है, जिस तरीके से आपको रुलाया गया है, आपको परेशान किया गया है, आपका जीना हराम किया गया है, तो उसका न्याय आप चाहते हो, कर्मा चाहते हो इन लोगों का। तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कर्मा, जस्टिस ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी लाइफ है ना, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल जर्नी से आप गुजर रहे हो, जहाँ पर लोगों ने ना आपको इस तरीके से नेगेटिविटी में घेर रखा है कि आप चाहकर भी अपने ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, चाहकर भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं आप कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है। देखो स्टार्टिंग में तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, हर तरीके से इसको अपने काबू में करने की कोशिश की। बेसिक मकसद देखो जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है तो कहीं ना कहीं इस फैमिली मेम्बर का आपके पार्टनर से फाइनेंशियली सपोर्ट है, ठीक है। फाइनेंशियली आपके पार्टनर इनको सपोर्ट करते हैं, इस वजह से ये नहीं चाहते हैं, ये फैमिली नहीं चाहती है कि ये फैमिली मेम्बर्स नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर इनको छोड़ करके आपकी तरफ ध्यान दें या आपके ऊपर खर्चा करें या आपके ऊपर एक्सपेंसेस करें। जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब इनको मिल जाए, आपको कुछ भी ना मिले। तो कुछ इस तरीके की फितरत यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एंड अगर ये फैमिली मेम्बर नहीं है, कोई आउटसाइडर भी है ना, कोई ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी भी जो ये सब जो कुछ भी ये कर रही है, ये पैसों के लिए ही कर रही है। इसका मेन मकसद पैसा ही है, अपने खर्चे, अपने ऐशो आराम, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रही है। और बहुत ज़्यादा इसने आपके पार्टनर को बेसिकली फूल बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है। ये लोग मिल करके आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये आपके पार्टनर वही कर रहे हैं जो ये करवाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इनके कहने पर ही चलते हैं। आप कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे लड़ाई करते हैं, ठीक है। आपकी सुनते नहीं हैं, उल्टा ब्लेम आपके ऊपर ही लगा देते हैं, आपको ही चुप करा दिया जाता है और आपको ही यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, आपके ऊपर ही ब्लेम गेम खेला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ना एकदम बेवकूफ़ बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर वो दूसरों के कहने पे चलते हैं, दूसरों के कहने पर ही आपसे लड़ते हैं। अपना दिमाग बिल्कुल भी इनको नहीं लगाना होता। आप लाख कोशिश कर लो रोकने की, समझाने की, बट आपके पार्टनर समझते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर बहुत बड़ी चीटिंग हो रही है, ठीक है। ये लोग मिल करके ना आपके पार्टनर को चीट कर रहे हैं। इनका सब कुछ ले करके ये भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, चले जाएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर चीटिंग भी आ रही है आपके पार्टनर के लिए। तो क्लेम ज़रूर करें कर्मा, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग आ रही है आपके पार्टनर के लिए और ये लोग आपके पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में और बहुत ज़्यादा चीटिंग गेम चल रहा है। यहाँ पर धोखा देने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर को और यहाँ पर चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं और आपके पार्टनर को समझ भी नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ आगे आ रहा है। ओके, ये सब चीज़ें तो अभी चल रही हैं और अब जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि क्या आपके पार्टनर की लाइफ से ये थर्ड पार्टी जाएगी, क्या आपके पार्टनर की लाइफ से ये थर्ड पार्टी कभी निकलेगी, क्या कभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो जस्टिस तो आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जस्टिस डिवाइन ज़रूर करने वाले हैं। तो क्या जस्टिस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लाइफ में आगे। ओके, सो 6 ऑफ स्वॉर्ड, राशियाँ सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आप राशियों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी रीडिंग पे ध्यान दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फाइन, ओके। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके। लास्ट कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड। सो देखिए एस ऑफ वॉन्ड आ गया है यहाँ पर। तो डेफिनेटली डिवाइन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ में वो न्याय आ रहा है, ठीक है। तो ये है डिवाइन का डंडा, ये है डिवाइन की लाठी, ये है न्याय की लाठी जो कहीं ना कहीं इनके सिर पे पड़ने वाली है, ठीक है। सो डिवाइन अपना डंडा लेकर के तैयार है, इनको कर्मा देने का वक्त बहुत जल्द आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर क्लेम ज़रूर करें कर्मा, बिकॉज़ यहाँ पर डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द इनके कार्मिक्स शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपकी लाइफ में ग्रोथ अबंडेंस आ रही है,
ठीक है। आपकी ज़िंदगी से ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए निकलती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है। सो आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी निकलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इसको पैसों का प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत जल्द चीज़ें समझ करके इसको पैसों के लिए रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो इस थर्ड पार्टी को, अगर ये बाहर से कोई है थर्ड पार्टी, फैमिली मेम्बर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह में फंस के रह जाएगी और आपके पार्टनर इसको पैसे देना बंद कर देंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करना धीरे धीरे करके बंद करते चले जाएंगे और ये इसी चक्रव्यूह में फंस जाएगी, जिस वजह से फिर ये आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जब पैसा मिलना बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी से निकल जाएगी। अगर ये फैमिली मेम्बर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को इन फैमिली मेम्बर्स का लालच बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। इनको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो डिवाइन की लाठी आ रही है, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर देंगे कि सब चीज़ें धीरे धीरे करके आपके पार्टनर के सामने आती चली जाएंगी, राइट। सो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर जो भी इन लोगों का लालच है, जिस वजह से भी ये आपको दूर कराना चाहते हैं फैमिली मेम्बर्स, वो चीज़ें आपके पार्टनर के सामने धीरे धीरे आएंगी और आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली ये फैमिली मेम्बर्स का चाल, इनका लालच समझ पाएंगे, या तो खुद इनकी ज़िंदगी से निकल के आपके पास आ जाएंगे या फिर इनको ही अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी कुछ हो रहा है, अगर आप रीयूनियन का मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन लिखें, बिकॉज रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। बहुत जल्द आपके पार्टनर इस कार्मिक कनेक्शन से निकल करके आपकी तरफ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी चीज़ें नेगेटिव आपकी ज़िंदगी में चल रही थी वो सब पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, राइट। और अगर ये फैमिली मेम्बर्स हैं तो डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स का एक जो नेगेटिविटी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने सच्चाई आएगी और तब आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा वापस बनाना चाहेंगे, वापस आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहेंगे और ख़ुद भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे। सो अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट करें तो ज़रूर आ रहा है, और अगर कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको कर्मा मिलेगा और ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकलती हुई दिखाई दे रही है। पॉसिबली चीज़ें स्लो है, ग्रेजुअल है, राइट। स्लो ग्रोथ है, स्लो ग्रेजुअल ग्रोथ है, बट चीज़ों को लेकर के कार्मिक्स बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट। तो क्लेम ज़रूर करना है आपको कर्मा। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकल करके आ रहे हैं, इस नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल करके आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देख लीजिए वीडियोस। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, राइट। ज्वाइन कीजिए, फटाफट से अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए, ओके। सो चलिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।